हम्म, सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा आज की प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार की दर्शन करते हैं अपने हृदय में, अपने मन में, कि हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए आशीर्वाद देते हुए तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है आशीर्वाद देते हुए। लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं तथा हम प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें एवं आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक हमारी श्री रामचरितमानस की पोथी संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने कल देखा कि कैसे महासंग्राम चल रहा था। अब मेघनाथ कुंभकर्ण तो मारे गए, मृत्यु हुई और अब रावण निकला युद्ध करने के लिए, प्रभु के साथ वो युद्ध करने के लिए आया। तो हमने एक बहुत अच्छी बात भी सीखी कि जैसे विभीषण जी जो थे वो थोड़ा सा मतलब उनके मन में शंका हो रही थी ये सोच के कि रावण तो रथ पर खड़ा है और प्रभु हमारे बिना रथ के ही है, तो कैसे ये युद्ध जीत पाएंगे। तो प्रभु ने बहुत अच्छी हमें सीख दी, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हमें समझाए कि शौर्य, धैर्य, ये सब चीजें हमारे लिए, शौर्य, धैर्य, सत्यशील यानी बिहेवियर, बल, विवेक, दम और परोपकार, क्षमा, दया और समातृप्ति, ये सब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब चीजें होंगी तो हम कहीं भी जीत ही जाएंगे। अब बहुत संग्राम बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा तेज हो गया क्योंकि रावण खुद लड़ने आ गया। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। लक्ष्मण जी ने रावण को व्याकुल कर दिया। अब 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया जिसे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। फिर आकर उन्होंने प्रभु के चरणों में शीश नवाया। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई है। अब लंका में ले गए, क्योंकि मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था रावण, तो लंका में उसको दूसरा सारथी लेकर गया और वहां फिर मूर्छा खुली तो उसने वो कुछ यज्ञ करने लगा लंका में। और जैसे ही विभीषण जी ने ये जाना, तुरंत जाकर प्रभु से ये बात कही कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा, ये भी अगर अगर पूरा हो गया तो ये इजीली नहीं मरेगा। फिर अब गए इसका यज्ञ खत्म करने के लिए, विध्वंस करने के लिए पहुंच गए। सब हिला रहे कर रहे, लंका में घुस गए पर वो हिल ही नहीं रहा है। फिर अंगद जी ने उसे लात मारी। तब रावण ने काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, वह निराश हो गया कि अब तो यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाया है। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। निशाचरों की अपार सेना चली, बहुत जोर से दौड़ने लगे। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुख दिए हैं। अब आप इससे अधिक मतलब इससे अब ना खेलिए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। फिर प्रभु ने वचन सुने और उठकर बाण सुधारे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। यह शोभा देखकर तो देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो पुकारने लगे, क्योंकि अब प्रभु ने धनुष बाण हाथ में ले लिया है।
और बस फिर इसी तरह युद्ध चलता रहा, यहाँ से वहाँ से भेज रहे हैं, पर्वत फेंक रहे हैं, लड़ाई चल रही है, बाणों से प्रभु भी मार रहे हैं, पर रावण भी हार नहीं रहा है। अब लेकिन यहाँ बहुत से अमंगल जैसे बोलते हैं ना वो हो रहे थे, जैसे कि योगिनियाँ खप्परों में भर-भर कर खून जमा कर रही है, भूत-पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियाँ करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। तो इस वजह से सब अमंगल हो रहे थे। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत है, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं, क्योंकि कुछ तो अब चीटिंग करनी ही है। अकेला बच्चा है तो क्या करेगा, अब इसने माया रचनी शुरू कर दी। और देवताओं ने प्रभु को यहाँ पे बिना रथ के देखा और उनके हृदय में बड़ा ही क्षोभ हुआ। फिर इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, तो मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। इंद्रदेव ने अपना रथ भेज दिया, जिसका सारथी मातली था, वो हर्ष के साथ उसे प्रभु के पास ले आया। और उस दिव्य पे हमारे कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। श्री रघुनाथ जी जैसे ही चढ़े, तब रावण ने अपनी माया फैलाई। श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, मतलब ऐसी माया कि सभी को लगी, लेकिन प्रभु को वो माया नहीं लगी। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत सारे राम दिख रहे हैं, सभी जगह राक्षसों में राम दिख रहे हैं। अब राम जी दिखेंगे तो मारेंगे कैसे वानर, क्योंकि प्रभु है, तो प्रभु को तो मार नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए और बहुत डरने लगे। प्रभु पर ये माया नहीं चढ़ रही है, ये सिर्फ वानरों पे, रीछों पे जो वहां थे उन पे चढ़ रही है। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए, बिल्कुल घबराने लग गए फिर। और फिर कौशलापति भगवान हरि ने, मतलब दुख के हरने वाले हमारे श्री राम जी ने हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। फिर श्री राम जी ने सबको देखकर कहा, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसीलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो। सभी को कहा कि अब आप लोग बैठिए, हम दोनों मतलब प्रभु श्री राम और रावण का द्वंद्व युद्ध देखिए। अब उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। रावण कह रहा है प्रभु से, कह रहा है मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। अब बातचीत डिस्कशन बोलते जा रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसका उसे कालवश जान कृपा निदान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जो तुम कह रहे हो ठीक है, तुम बड़े हो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लड़ाई करो, करके प्रभु रावण से कह रहे हैं। अब दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। युद्ध के शत्रु विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, मतलब बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाण आतुर हो रहे हैं। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर, मतलब टंकार जो होती है ना, एकदम जैसे धनुष को उठाते हैं, सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वहां से बहुत ही भयभीत हो गए। मंडोदरी का हृदय काम फूटा, समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत बहुत सब डर गए। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हो। बाण उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। उसे भी पता था रावण को अब खत्म होने ही वाला है राक्षस राज्य, परंतु अब वो बिल्कुल डरने लगा, क्योंकि सब रथ टूट गया, ध्वजा मतलब जो झंडा होता है, जिसका उसका झंडा होता है रथ पे, वो भी सब टूट गया, सब चूर चूर हो गया। उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े, रावण ने भी। उसके सब उद्योग वैसे वैसे ही निष्फल हो रहे जैसे परद्रों में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं सहित 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। प्रभु ने 10 दशानन था ना, 10 मुख वाला था, तो उसके 10 मुख और 20 हाथ जो थे सारे प्रभु ने 30 बाण छोड़ के गिरा दिए। अब क्या हो रहा है, सिर हाथ
काट रहे हैं, फिर से वो नए आ रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं, प्रभु फिर काट रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं। तो ये क्या बात है? फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। तब विभीषण जी सामने वह विभीषण जी के सामने ऐसे चली जैसे कि काल का दंड हो। श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण जी को पीछे कर लिया। अब विभीषण जी को मार रहा है वो, सामने जैसे ही वो आए तो प्रभु सामने आ गए, उन्हें पीछे कर दिया और खुद वह शक्ति उन्होंने ले ली। ऐसा कहकर विभीषण ने अब रावण के छाती के बीचों बीच गदा मार दी। रावण, क्योंकि राम जी मतलब बहुत बिल्कुल धर्म के विरुद्ध काम कर रहा था रावण, तो विभीषण जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर उन्होंने रावण की छाती में गदा मार दी। विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठा, शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। हमने देखा सुग्रीव जी जो थे, बाली सुग्रीव के टाइम पे जो बिल्कुल यहाँ वहाँ छुप रहे थे, भाग रहे थे बाली से, पर प्रभु के सानिध्य में आके उनका भी उद्धार हो गया। मतलब बाली को प्रभु ने मार दिया था और उन्हें वानरराज बना दिया था। और यहाँ विभीषण जी जो कभी रावण के सामने आंख भी उठाकर नहीं देखते थे, प्रभु के सानिध्य में आने के कारण आज उन्हें भी लंकेश बना दिया गया। प्रभु ने उन्हें लंकेश बना दिया। अब हनुमान जी पर्वत धारण किया है। अब थोड़ा सा हनुमान जी भी ललकारने लगे रावण को। वे दोनों श्री रघुवीर का स्मरण करके हनुमान जी भी ललकार के रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते फिर उठते। फिर वो वापस कुछ न कुछ माया प्रकट करता और प्रभु बाण मारते उसे माया को खत्म कर देते। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, अब देवता प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, देवता जब स्तुति कर रहे हैं तो रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया। मतलब ये तो पैर के नीचे सभी जैसे बोलते हैं ना रहते थे, देवी देवता सब डरते ही थे ना रावण से, और आज मेरे सामने ये दूसरे की स्तुति कर रहे हैं, देखता हूं मैं। देवताओं को व्याकुल देखकर, क्यों अब वो देवताओं के पीछे दौड़ा रावण, क्योंकि राम जी की जय जय कर रहे हैं। और देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको वापस पृथ्वी पर गिरा दिया। रावण संभल कर फिर उठा। तब प्रभु ने रावण की भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले। फिर पर वे फिर बहुत बढ़ गए। ऐसे ही बार बार होते जा रहा था। अब जाम्बवन जी आए। जाम्बवन जी ने भी क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी, परंतु रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण उसी रात्रि सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने के लिए उपाय करने लगा, क्योंकि जाम्बवन जी भी बहुत स्ट्रांग थे, हमने मतलब देखा है। तो उन्हें भी लगा तो ये मूर्छित हो गया, इसे फिर ले गए कहाँ, लंका ले गया सारथी। उसी रात्रि जटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई कि शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। जेठा ने जाके ये सब कहा कि इस तरह से प्रभु मार रहे हैं और वो बार बार आते जा रहे हैं, तो माता सीता डर गई। फिर कहने लगी कि पता नहीं ये कैसे होगा, बाणों से सिर कट पाएगा नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा माता सीता इधर उधर परेशान हो रही थी। तो त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसीलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी यानी कि आप बसी हुई हो। रावण के मन में माता सीता थी ना, उनको मतलब ब्याह करना चाहता था वो। तो त्रिजटा इतने अच्छे से समझा रही है, कह रही है कि उसके मन में तो आपकी छवि है रावण की, इसीलिए तो प्रभु श्री राम उसको छाती पे मार नहीं पा रहे हैं। सिरों के बार बार काटे जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। तो जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। यह आधी रात को अब रावण वापस मूर्छित हो गया था, लेकर आ गए थे, जाम्बवन जी ने लात मारी। वह जागा और फिर सारथी पर रुष्ट होके कहने लगा, रणभूमि से मुझे अलग क्यों किया। तब उसने पाखंड रचा और फिर भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए प्रकट हो गए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही थी। उसने बहुत से
हनुमान भी प्रकट किए, जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेर लिया। तो ये सब जो थे प्रभु के पास उन्होंने जाके घेर लिया। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। प्रभु ने एक बाण मारा और खत्म। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे मुनियों, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। किसके? रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। तो ये जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात ये जो बात थी अमृत वाली, ये विभीषण जी मतलब प्रभु श्री राम और के इस तरह के लोगों, इस तरफ के लोगों को किसी को पता नहीं थी। विभीषण जी ये बात जानते थे और घर की बात जैसे थी उन्होंने उसे बाहर कह दी, जिसकी वजह से रावण को प्रभु मारने में सफल हुए। ये देखिए, प्रभु तो वैसे सब जानते ही थे, परंतु ये एक तरह की परीक्षा ही थी उनके भक्त की, कि विभीषण जी कहेंगे या नहीं कहेंगे। और उन्होंने फिर प्रभु से कहा, जैसे ही कहा, अब मतलब बहुत सारे फिर वही अपशगुन होने लगे, बहुत सारे, जैसे कि गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, मतलब आग जैसे लगने लगी। बिनाई पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, तो उसे समझ में आ रहा था मन में कि कुछ तो बुरा होने वाला है। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। तो 31 बाण प्रभु ने छोड़े। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ जो था रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिसे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु ने बाण मतलब 31 बाण मारे, जिसे एक तो 31 बाण मारे, जिसे एक तो नाभि कुंड में लगा और बाकी 30 जो थे 10 सिर के लिए हुए और 20 हाथों के जो थे बिल्कुल भुजाओं को जाकर एक 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 बाण लगकर टूट गए। फिर धड़ जो था वो भी चल रहा है, मतलब बिना बिना हाथ और मुंह के जो बॉडी है वो भी चल रही थी, जिसे धरती धंसने लगी। तो प्रभु ने उसके भी 2 टुकड़े करे। देखिए वो कितना विशाल था रावण, और प्रभु ने उसे मार दिया। अहंकार था उसका, एक तो अहंकार था और दूसरा पर स्त्री पर नजर। ये 2 बुरी चीजें हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रावण का ये हश्र हुआ। और राक्षस तो था ही वो, नॉलेजेबल था, हमने देखा, ज्ञान था। शनिदेव पैर के नीचे रहते थे, मतलब हम सब तो कितने डरते ही हैं शनिदेव से, परंतु उसके पैरों के नीचे रहते थे सारे 9 ग्रह। बहुत हर चीज की नॉलेज थी, लेकिन पर स्त्री पर जो उसने नजर डाली, मतलब माता सीता को जिस नजर से देखा वो गलत कर दिया। और बड़ा ही अभिमान उसे था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। प्रभु ने उसका अंत आज कर दिया। रावण की भुजाओं और सिरों को मंडोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां प्रभु श्री राम थे। मंडोदरी के पास पहुंचा दिए बाण, क्योंकि पत्नी थी। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, क्योंकि राम जब मर रहा था रावण, राम कह दिया। और हम तो जानते ही हैं अब ये बात की, यदि राम नाम ले ले मरते समय, मृत्यु के समय, तो फिर हम मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। तो रावण भले ही बुरा था, लेकिन राम नाम लेने से उसका भी उद्धार हो गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल प्रबल भुजंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। सभी जय जयकार करने लगे। पति का सिर देखते ही मंडोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई और मूर्छित हो गई, बहुत ही रोती, और फिर रावण के पास गई वो। और यहाँ पे स्त्रियों की ऐसी हालत देखकर विभीषण जी के मन में भी बहुत ही दुख हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। कि विभीषण प्रेम तो करता था रावण से, रावण भी करता ही था, पर जैसे धर्म और अधर्म की बात हो गई तो विभीषण धर्मी के साथ चले गए और
रावण जो था वो अधर्मी के साथ था। तो फिर लेकिन भाईचारा, भाई प्रेम तो बहुत था, भ्राता प्रेम, उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ। फिर समझाने लगे कि ये सब शोक त्याग कर आप रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, मतलब जो कार्यक्रम होता, क्योंकि अब उनके कुल में सिर्फ विभीषण जी ही बचे थे। फिर वहां से सारी जो स्त्रियां थी प्रभु का नाम हृदय में लेकर वहां अपने महल को चली गई। तब प्रभु ने श्री राम जी, मतलब प्रभु हमारे श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि सभी वानर राज अंगद जो भी सब है सभी के साथ जाओ, नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो, विभीषण जी का राज तिलक। याद है हमने पढ़ा था प्रभु ने कैसे उन्हें पुकारा जब पहली बार विभीषण जी मिलने आए कि हे लंकेश, हे लंकेश मतलब लंका के राजा। तो आज लंका के राजा बन गए विभीषण जी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और फिर स्तुति की सभी ने। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखलाया। तब हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया, पहचान लिया था माता सीता ने। फिर पूछा कि कैसे है, सब कुशल मंगल है? तो सब कह दिया हनुमान जी ने कि सब सकुशल है, रावण को हमने जीत लिया है और विभीषण जी अब राजा बन गए। और सुनते ही माता सीता के मन में तो बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत ही खुश हो गई वो। फिर और उन्होंने कहा कि हाँ हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं, इस समाचार के समान तीनों लोगों में और कुछ भी नहीं है करके कह रही है। फिर कहा हे पुत्र, प्रभु हनुमान जी से कह रही है माता सीता, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। ये और हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का सब कुशल समाचार कह सुनाया। कहते ही फिर प्रभु ने अंगद जी और विभीषण जी को बुलाया, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तब देखा कि राक्षसियां जो थी सारी माता सीता की सेवा में लगे, क्योंकि अब विभीषण राजा बनिए तो विभीषण जी से उन्होंने कहा कि सभी ने तैयार कर दीजिए। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ बैठ गई। अब वो आ ही रही थी लेकिन बाकी सब रीछ वानर जो थे सब दर्शन के लिए आ रहे हैं कि देखें माता सीता कैसी दिखती है। तब राक्षस लेके आ रहे थे ना माता सीता को, क्रोध करके उन्हें हटा रहे हैं कि रोकने के लिए दौड़ रहे कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो प्रभु ने कहा हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। फिर सीता जी को, अब ये देखिए सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। यहाँ याद होगा हमें कि जिस दिन रावण माता सीता का हरण करने वाला था उसी दिन एक दिन पहले रात में सिर्फ प्रभु श्री राम और माता सीता के बीच में ये बात थी कि प्रभु ने उन्हें अग्नि में सौंप दिया था। माता सीता अग्नि में समा गई थी तथा उनकी जो छवि थी सिर्फ वही वहां पे थी, वो एक्चुअल सीता माता नहीं थी। तो अब क्या करना है, अब जो एक्चुअल सीता माता है उन्हें अग्नि में से वापस लेके आना है और इस छवि को वहां से हटाना है जो आ रही है छवि माता सीता की। तो अब कैसे करें, इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन सुनकर कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के साथी बनो और तुरंत आग तैयार करो। प्रभु ने, जैसे हम सुनते हैं ना कि अग्नि परीक्षा दीजिए, ऐसा भगवान कहते हैं। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये था कि माता सीता जो ओरिजिनल थी उन्हें अग्नि में से लाना था। और फिर लक्ष्मण जी के नेत्रों में भी जल भर आया कि प्रभु ऐसे कह रहे हैं, और पर ये कुछ कह नहीं सकते, बड़े भाई है और हम जानते हैं कि बड़े भाई से कोई कुछ कहते ही नहीं है, उस युग में तो बिल्कुल ही नहीं, तो कुछ कह भी नहीं सकते। फिर लकड़ियां लाके
आग तैयार की गई वहाँ पे लक्ष्मण जी ने की और हमारी अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें कोई भी भय नहीं था। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। मतलब मैं जलूं नहीं यदि मैं प्रभु श्री राम को अपने मन में बसाती हूँ। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कोसलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब मतलब जो सीता जी की छाया मूर्ति थी और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु ने जल गए प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे श्री सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। तो ये हम जानते ही हैं क्षीर सागर में हमारे नारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी रहते हैं। तो वैसे ही दिया जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी को दिया प्रभु विष्णु जो हमारे विष्णु भगवान के हाथ में। सभी देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए और फिर कहा, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण आपने अपने ही पाप से वो नष्ट हो गया। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वारा, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। प्रभु की जय जयकार करने लगे और फिर जहां तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे, कहा आपकी जय हो। इस प्रकार वो बड़े बड़े सब बहुत बहुत ही स्तुति की ब्रह्मा जी ने। और फिर चलिए आज का समय यही हो गया है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।